वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो अचल स्थिति वाले हैं उनके अंदर यही शुभ भावना, शुभ कामना उत्पन्न होती है कि ये भी अचल हो जाएं। जो अचल स्थिति वाले हैं, जिन्होंने उस स्थिति को अचीव किया है, तो उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि बाकी की आत्माएं भी इस खुशी की स्थिति को अनुभव करें। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। उनके अंदर विशेष गुण क्या होगा? रहम का भाव। हर आत्मा के प्रति सदा दातापन की भावना होगी। उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा भाव, द्वेष भाव, ईर्ष्या भाव या गलानी का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। सदा कल्याण का भाव होगा। गहरा वरदान है, अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले। अचल स्थिति हमें किस में चाहिए? हमें अचल स्थिति चाहिए कि हम आत्माएं जब इस स्थिति में स्थित हो जाएं कि मैं कौन हूँ, ये ओरिजिनलिटी, ये रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसमें अचल होना बहुत ज़रूरी है। और अगर पूरे दिन में देखें तो इसी के अंदर हलचल आती है, हम इसी स्थिति से हिल जाते हैं। तो जब हम इस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, हमारी स्थिति अचल बन जाएगी, अडोल बन जाएगी, किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आत्मा शक्तियों से भर जाएगी। और जब आत्मा शक्तियों से भर जाएगी, उसकी स्थिति महान होने लगेगी, तो वो छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होगी। वो सोचेगी दूसरे की स्थिति भी ऐसी बन जाए। रहम दिल का भाव उसके अंदर आ जाएगा, दातापन का भाव उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अब वो रियलाइज़ कर पा रही है कि दूसरी आत्मा की स्थिति कितनी डाउन है। उसका अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ चुका है। इसीलिए ना उसमें घृणा भाव होगा, द्वेष भाव होगा, ईर्ष्या होगा। रहम दिल का भाव मतलब नाउ दैट सोल इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की भावनाओं को जब हम अंदर पालते हैं, नेगेटिव चीज़ों को पालते हैं, तो स्थिति कितनी दयनीय होती है। तो इसलिए अब वो किसी पे गुस्सा नहीं करेगी या इरिटेट, फ्रस्ट्रेट नहीं होगी, बट इसके बजाय वो उनको एक्सेप्ट करेगी, उनकी स्थिति को समझेगी। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। जो शांति की शक्ति है वही अन्य की क्रोध अग्नि को बुझाने का साधन है। हम शांत रहें, हम अंदर से स्टेबल रहें, स्थिर रहें, हमारे ऊपर किसी के भी भाव का कोई प्रभाव ना पड़े, तो उसी से ही दूसरे का जो भाव है वो बदलेगा, दूसरे की क्रोध अग्नि शांत होगी। ओम शांति।